स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में इंटीग्रेशन से कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन जो हैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए तो आज का हम पहला क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने। यहाँ पे कहा जा रहा है प्रूव डैट, और क्वेश्चन देखते हैं आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। प्रूव डैट 0 से π/2 दिया गया है। यहाँ पे लिमिट, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है π/2 है। log sin x dx, ठीक है, बराबर क्या होगा तो -π/2 log क्या चीज तो 2। इसको इतना के बराबर प्रूव करना है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है। प्रूव डैट क्या चीज 0 से π/2 लिमिट रखेंगे हम, और log बस साइन के जगह पे cos रख देना है। dx इज इक्वल टू -π/2 log 2। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो बना लिए हैं हम, लेकिन जब हम बनाएंगे अलग तरीका होगा। हो सकता है कि आप जो बनाए हो उससे बेहतर तरीका से हम बनाएं और अच्छा से शॉर्टकट तरीका से बना दें, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चों को डाउट भी होगा, तो इस क्वेश्चन को देखना आपका सबसे बड़ा फर्ज बनता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं बढ़िया से। हम लिखेंगे लेट, देखिए अगर इसको लेके चलेंगे तो ये पक्का बन जाएगा। तो लेट I इज इक्वल टू, देखते चलिए अब शुरू हो गया कहानी। 0 से π/2 log sin x dx, और इसको मान लेंगे क्या, हम इसको मान लेंगे 1, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब सुनिए जरा ध्यान से, हम बढ़िया से इस क्वेश्चन को धीरे धीरे बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन करना है, और इस क्वेश्चन के माध्यम से इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का जितना भी लॉजिक है वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। आपको बता दें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कितना बार पूछा गया एग्जाम में और बार बार पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे, इसलिए हम बढ़िया से इसको हम अंडरलाइन करते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे। यहाँ से सोल्यूशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, सोल्यूशन चल रहा है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ सोल्यूशन चल रहा है, याद रखिएगा। चलिए तो ये मान लिया हम। अब एक बात सुनिए, डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक कंडीशन होता है कि 0 से जैसे a दिखाई दे, ठीक है ना, और fx रहे यहाँ पे dx, तो इसको हम लोग ऐसे क्या करते हैं, लिखते हैं 0 से a f a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स dx। तो मतलब साफ ये है कि आपको क्या है कि इतना सारा चीज समझना है। बिल्कुल सिंपल चीज है। अब सेम कहानी, 0 से a दिख रहा है, तो आगे इसको कैसे बनाएंगे हम, देखिए यहाँ पे आते हैं। I इज इक्वल टू, देखिए 0 से π/2 लिमिट, देखिए लिमिट नहीं बदले हैं हम, 0 से π/2 log साइन, और a में से x घटेगा तो π/2 माइनस एक्स dx। अब देखिए 0 से π/2 हो जाएगा, log I कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x dx। अब बताइए, सिंपल बात, यही ना दिया है यहाँ पे, तो ये दिया है तो इससे मिलना पक्का तय है। इसको लेकर चलते तो ये मिलता हमको, तो मतलब दोनों बात बराबर है। एक समझ में आ जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको मान लेंगे हम लोग 2, क्या मान लेंगे 2, ये पहला था, ये दूसरा हो गया। क्लियर। अब लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 + 2। अब फिर एक डिफरेंट इंटीग्रेशन का मतलब फंडा है कि अगर क्या हो कि दो फंक्शन रहे और दोनों का लिमिट सेम रहे। क्या कह रहा है समझिए, यहाँ पे अगर यहाँ से fx रहे यहाँ पे, ठीक है ना, a to b, ठीक है, दिख रहा होगा। चलिए dx, और क्या रहे अगर फिर a से b और gx यहाँ पे रहे dx, ठीक है ना। दोनों फंक्शन क्या है यहाँ पे, दोनों फंक्शन अलग अलग है, बट लिमिट क्या है यहाँ पे सेम है। तो हम लोग ना दोनों को एक लिमिट के अंदर लिख सकते हैं। कैसे, a से b fx + gx dx, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं।
रहेगा माइनस, तो माइनस भी यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब कि इसमें कोई हमको परेशानी नहीं होती है। ये शानदार एक लॉजिक है, ठीक है ना, जो आपको समझना काफी जरूरी है, राइट। तो अब दोनों को क्या करने वाले हैं हम लोग, ऐड करने वाले हैं। ऐड करेंगे तो काम हम लोग का बन जाएगा। ये ऐड करके देखा जाए क्या हो रहा है। तो फ्रॉम 1 and 2, चलिए, तो 1 and 2 से क्या होगा, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा घुमाना पड़ेगा। आइए यहाँ पे वॉच कीजिए। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे i प्लस आई कितना होगा, i प्लस आई 2i, 2i इज इक्वल टू, लिमिट तो वही रहेगा 0 से π/2, लॉग, देखिए क्या होगा, लॉग साइन x प्लस लॉग कॉस x। एक भी स्टेप हम नहीं छोड़ रहे हैं बुआ, ध्यान से देखिए, लॉग कॉस x ऐसे dx। इतना तक बुझा गया, क्लियर। और अब सुनिए क्या होगा यहाँ पे। अब हम लोग मिटाने वाले हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लंबा क्वेश्चन हम जानबूझ के कर रहे हैं इसको, ताकि सारा फंडा क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चों को स्टेप बाय स्टेप दिक्कत हुआ होगा कहीं ना कहीं। साइज छोटा पे मत जाइएगा, कितना बड़ा भी बना देंगे अगर तो बहुत आसान लगेगा आपको, क्योंकि हम बना रहे हैं एक स्पेशल तरीका से। तो आपको पता होगा लॉग का प्रॉपर्टी। यहाँ देखिए, ये हो गया आपका 2i इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b क्या होता है, लिमिट से हम रहे हैं यहाँ पे। लॉग a प्लस लॉग b क्या होता है, लॉग a गुने b होता है। तो साइन x गुने कॉस x dx। यहां तक नहीं, कुछ समझ में नहीं, मैंने कुछ समझ में आपको आया कि नहीं आया बताइए हम कमेंट बॉक्स में। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अब एक और काम करते हैं। यहाँ पे 0 से π/2 लॉग, और देखिए हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 2 से इसमें गुना कर देंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों, ताकि फॉर्मूला बन जाए। अब भाई 2 भी कर सकते हैं dx, क्लियर। अब लॉग का नियम देखिए क्या है, 0 से π/2 तो लिखेंगे हम लॉग a, इतना मान लीजिए a, ये मान लीजिए b। लॉग a बटा b क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b होता है। तो लॉग a का मान कितना होगा, साइन 2x, क्योंकि 2 साइन x cos x क्या होता है, साइन 2x होता है। और माइनस क्या होगा, log 2 हो जाएगा dx। यहां तक आप कैप्चर कर लिए होंगे, पकड़ लिए होंगे बात को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सारा खेल क्या है, i बराबर, इसको मान लीजिए अब i1 माइनस, इसको भी अलग इंटीग्रेशन कीजिए, 0 से π/2 log 2 dx, ठीक है ना। इसको आप लोग 3 मान लीजिए, 1 2 3। अब मेन काम है कि इसको इवैल्यूएट करना, मतलब i1 का मान निकालना। चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इधर मिटाने वाले हैं, इधर मिटाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे नहीं बुझाया तो बता देते हैं फिर से। देखिए इसको हम और अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कोई डाउट आपके मन में ना रहे। मतलब इसको तोड़ कर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्या, i इज इक्वल टू, अलग अलग कर लीजिए, लॉग साइन 2x dx, है ना, माइनस, फिर इसका भी अलग कर दीजिए, 0 से π/2 log 2 dx। ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे i1। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, या i बराबर i1 माइनस 0 से π/2 log 2 dx, है ना, ये हो जाएगा। तो क्या किया हमने, इसको मान लिया हमने i1। आप रेखा मत घेरिएगा, इसको मान लिया हमने i1, और ये सेम टू सेम लिखा गया, क्लियर। अब चलिए अब स्क्रीनशॉट लेते हैं, लीजिए आप लोग, ताकि मिटाएं हम। चलिए मिटा रहे हैं हम, घबराने का नहीं, बिल्कुल घबराने का नहीं। अब आ गए हैं पोजीशन पे हम लोग, एक एक चीज़ समझा देंगे हम आपको, ठीक है ना, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, 100% क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा समझिए बढ़िया से। चलिए अब यहाँ पे आइए, बात को समझते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। क्लियर, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होने वाला है, i1 बराबर क्या है, 0 से π/2 log साइन 2x और dx, यही ना है। अब सुनिए जरा ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग
साइन 2x, मतलब पुटिंग, देखिए यहाँ पे पुट करने की बात क्या है, साइन पुट करेंगे तो फायदा नहीं होगा, सिर्फ 2x को पुट कीजिए, पुटिंग 2x इज इक्वल टू जेड। तो जेड को पुट, जेड के बराबर रख दिया हमने। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, इसका हो जाएगा 2 बराबर dz बाई dx, या यहाँ पे देखिए dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, आके 2 डिवाइड कर देगा, dz बाई 2 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। अब लिखेंगे नाउ I1 बराबर क्या होगा, चलिए अब यहां पे देखिए, अब सिस्टम क्या हो गया, लॉग साइन जेड, और ये क्या हो गया dz बाई 2। सारा सिस्टम किस चीज में था पहले बताइए, सारा सिस्टम कथी में था, सारा सिस्टम था x में, तो लिमिट x के लिए 0 से पाई बाई 2 था। अब सारा सिस्टम किस में आ गया, सारा सिस्टम आ गया z में। तो अब लिमिट किस चीज में रखेंगे हम लोग, z में कन्वर्ट करेंगे। अब इसका तरीका क्या है, अब लोअर लिमिट क्या होगा, यही समझिए, यही सब टर्निंग पॉइंट है ना, बहुत सारे बच्चों को नहीं बुझाता है और बच्चे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या रखेंगे हम, तो क्या कीजिए 0 रखिए, यहाँ पे लेके यहाँ पे रखिए 0, 2 गुने 0 क्या होगा, जेड का मान 0 आ जाएगा, तो लोअर लिमिट 0। पाई बाई 2 रखिए यहाँ पे, 2 गुने पाई बाई 2, तो 2 गुने पाई बाई 2 कट के क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। क्लियर, तो पाई आ गया। क्लियर, अब सुनिए यहाँ पे ध्यान से, अब क्या हो गया, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ये क्या हो गया 0 से पाई लॉग साइन जेड डी जेड। अब यहां से ही कहानी और अच्छा से मोड़ लेगी और मजा आएगा। ठीक है, अब यहां पे समझिए इंटीग्रेशन का एक शानदार, अब इसको मिटा सकते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा सकते हैं। अब डिफरेंट इंटीग्रेशन का एक शानदार लॉजिक होता है, देखिए क्या होता है, 0 से 2a रहेगा fx dx बराबर 2 इंटू 0 से a fx dx कर लेते हैं। कब, जब ये कंडीशन होता है तब। तो जरा इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इस पे हम बात करते हैं कि एफ जेड इक्वल टू क्या हो, लॉग साइन जेड, लॉग साइन जेड यहाँ पे क्या है दिया है, तो आप पाई माइनस क्या, पाई माइनस एक्स कीजिए। अब पाई माइनस एक्स क्या, यहाँ लिखा गया है 2a, जरा ध्यान से समझिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू पाई बाई 2, हम जानबूझ के a को क्या बनाए हैं, पाई बाई 2 बनाए हैं, फायदा होगा इसलिए। चलिए तो क्या होगा, लॉग साइन पाई माइनस जेड, तो मतलब लॉग साइन जेड आ गया, मतलब क्या आ गया, एफ जेड आ गया। देख रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिंपल से वही फंक्शन आ जा रहा है। तो मतलब क्या होगा, अब रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, 1/2 तो पहले से था ही, जो यहाँ 2 से गुना किया गया वो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 इंटू 0 से a क्या है, पाई बाई 2 है, लॉग साइन जेड डी जेड। अब इसको हम क्यों इतना डीपली एक्सप्लेन किए हैं, इस लॉजिक को क्यों लाए हैं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि क्यों हो जा रहा है, क्या 2 से गुना कहते हैं। आप मत एक्सप्लेन कीजिएगा इसको एग्जाम में, आप ऐसा ही बनाते चल जाइएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप घबराइए नहीं। चलिए अब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब कहानी कहाँ आ गई, अब कहानी यहाँ पे आ गई कि ये हो गया I1 इज इक्वल टू क्या, 0 से पाई बाई 2 और लॉग साइन जेड, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2, फंक्शन जेड में हो चाहे एक्स में हो, सेम टू सेम फंक्शन हो। जैसे मान के लिए वो लॉग क्या है, वो जेड में है, यह एक्स में हो गया, तो जब एक्स में हो जाएगा, चाहे एक्स में हो चाहे जेड में हो, अगर लिमिट सेम हो तो क्या होता है, फर्क नहीं पड़ता है किसी मान पर, ये पहला ही प्रॉपर्टी है, समझ रहे ना बात को। तो आइए यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये किसके बराबर था, देखिए शुरू में बताए थे, ये आई मान के रखे थे हम लोग इसको, तो यहाँ पे I1 क्या हो गया, आई के बराबर हो गया, सारा खेल यहीं पे था। अब लिखेंगे फ्रॉम 3 से, आइए 3 में था कि 2i इज इक्वल टू I1 माइनस 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 dx, यही था। अब सुनिए यहाँ पे 2i बराबर, I1 की जगह i रखेंगे यहाँ पे, माइनस लॉग 2 बाहर हो जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन करने पे क्या आता है, मतलब 1 का क्या आता है, x आता है,
0 से π/2 हो जाएगा। आई आके घट जाएगा इधर, तो ये हो गया i = माइनस लॉग π/2 रखिए एक बार -0, तो ये हो गया, सॉरी 2 यहाँ पे है, ये हो गया माइनस, ये कितना आएगा π/2 ना आएगा, तो -π/2 log 2। आई का मान क्या हो गया आपका, यही आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो अब बात ये है कि सर यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में साइन हो रहे तो वैसे बना सकते हैं, कॉस भी रहेगा तो वैसे ही बनेगा, कॉस का भी सही बनेगा। तो ये क्वेश्चन एक समझ में आपको आ गया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, चलिए उस पर भी गौर किया जाए, नहीं तो नहीं गौर करेंगे तो एग्जाम में आ जाएगा तो आपका ओ हो जाएगा, बैंड बच जाएगा, जो कभी नहीं हुआ था, ठीक है ना। चलिए तो आगे देखिए क्या है वो क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है 0 से π/4, दिया है क्या, log 1 + tan x dx। ये भी क्वेश्चन प्रिंटेड है, हो सकता है। चलिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे इस पे ध्यान देते हैं हम लोग, लिखेंगे लेट i = 0 से π/4 log 1 + tan x dx, इसको 1 मान लीजिए, घबराने का नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन सब है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको पता होगा, देखिएगा प्लट के क्वेश्चन बैंक को, तो ये पूछा भी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए तो ये हो गया क्लियर। अब सुनिए यहाँ पे, अब लिखेंगे यहाँ पे एक मान लिया, लिखेंगे नाउ। अब वही चीज 0 से i वाला कहानी, log 1 + tan π/4 - x, इसमें से घटता है ना, इसमें से x घटता है, dx। तो ऐसे i = 0 से π/4 log, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 + tan a - b का फॉर्मूला, tan a - tan b अपॉन 1, देखिए 1 + tan a × tan b, ऐसे हम लोग बनाएंगे, ध्यान दीजिए, इसको सोल्व करेंगे हम लोग। अब फटाफट देखिए यहाँ पे 0 से π/4 log 1 + tan π/4 का मान 1 होता है, माइनस tan x अपॉन 1 + 1, इसका मान होगा 1 × tan x। यहाँ तक तो मैटर समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे भी स्टेप बढ़ाते हैं हम, उसको समझने का प्रयास कीजिए। i बराबर क्या होगा, 0 से π/4। अब देखिए इसमें इससे गुना होगा तो 1 + tan x होगा, तो log 1 + tan x + 1 - tan x है ना, बटा 1 + tan x है ना, और फिर यहाँ देखिए कहानी क्या है, dx। यहाँ से कट गया, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, आइए इधर आते हैं और मैटर जो है सोल्व हो जाएगा हमारा। घबराने का बात नहीं है, बिल्कुल समझने का बात है, ठीक है ना। यहाँ देखिए 0 से क्या है ना, मतलब i बराबर, इसमें जोड़ने की बातें नहीं किए हैं, 0 से क्या है π/4 है, और ये कितना हो गया, 1 + 1 2, तो log 2 बटा 1 + tan x, ये है। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग 2 मान सकते हैं। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 + 2, 1 और 2 को जोड़ने पर, तो i + i कितना होगा, 2i होगा, i + i कितना होगा, 2i होगा, लिमिट सेम रहेगा। जोड़ेंगे, देखिए पहले यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा माइंड अप्लाई कीजिए, अब तो बुद्धि हो गया आपको, अब लास्ट में एग्जाम देने जा रहे हैं। ये है, समझिए, यहाँ i1 की बात, माने i की बात हो रही थी, ये है आपका, और फिर दूसरा इक्वेशन ये है,
तो देखिए होने क्या जा रहा है, थोड़ा समझिए, ध्यान दीजिए। इसको जोड़ रहे हैं तो log a प्लस log b क्या होता है, log a गुने b, तो 1 प्लस 10x गुने 2/1 प्लस 10x, ये ना होगा, तो कट नहीं जाएगा। तो सीधे जैसे जोड़ रहे हैं हम, तो फायदा क्या हो रहा है कि हमको log 2 आ रहा है। तो इस स्टेप को आप साइड में भी लिख सकते हैं, log 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, 2i इज इक्वल टू 0 से π/4। अब 0 से π/4 लिखने का आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि बाजार खत्म। अब क्या कीजिए, यहाँ पे log 2 बाहर ले लीजिए, है ना, यहाँ पे log 2 बाहर आया। उसके बाद dx का यहाँ दिख रहा है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन करने पर x आ जाएगा 0 से π/4। अब यहाँ देखिए 2i इज इक्वल टू π/4 log 2 गुने π/4 माइनस 0, तो ये कितना हो गया, i इज इक्वल टू 1/2 π/4, इधर लिख देंगे log 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, π/8 log 2 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन प्रिंटेड क्वेश्चन हो सकता है, और है ही, समझिए, क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ है। तो इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहें कि अधिक से अधिक इसका रिवीजन करें। अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर करें, लाइक कर दीजिए, और फिर पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।